बहन भाई चूँकि सारी इस फील्ड में हैं, तो जब मंडे को केस होता है तो संडे की शाम खामख़ा डिस्कशन जारी होती है कि मेरा ये केस है, उसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, तो हम सब मिलकर उसको डिस्कस करते हैं। फिर एक-दूसरे के साथ जजमेंट्स भी उसके ऊपर शेयर होते हैं। कोई केस लॉ बता देता है, कोई लॉ के बारे में बताता है कि इसके ऊपर कोई नया एक्ट भी आया है और ये जजमेंट्स है, ये भी देख लो, तो ये तुम्हें ज़्यादा कल फ़ायदा देंगे और केस भी तुम जो है वो जीतने में मदद मिलेगी। हमारी फैमिली में 8 वकील हैं और मेरे वालिद साहब भी वकील हैं, मेरी वालिदा भी वकील हैं। हम 6 बहन भाई हैं, वो भी वह सारे वकील हैं और सारे प्रैक्टिस करते हैं। 2008 से मैंने चैम्बर जॉइन किया जब मैं बीए कर रहा था। तो यहाँ पर स्टडी करता था, बुक्स अवेलेबल होती थी, लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ था। तो वो जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो स्टडी भी चल रही होती थी, यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल भी देख रहा था। तो मेरा जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो गया। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कभी नहीं कहा कि आपने वकील बनना है, तो वो उसी के साथ उनको पता था कि आखिरकार जो है वो ब्लड में ही वकालत है, तो आना तो इसको यहाँ पर ही है। मेरे लिए बचपन से मेरे वालिद साहब एक रोल मॉडल हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, तो उसके बाद मैंने अपने फादर की जो लॉ फर्म है तागा खैल एसोसिएट्स के नाम से उसको जॉइन किया एज़ एन आईटी एक्सपर्ट। तो यहाँ पे उस वक़्त हमारे पास यूट्यूब बैन हुआ था, उसका केस चल रहा था और वो केस हमारे लॉ फर्म ने फाइल किया कि यूट्यूब को अनबैन कर दिया जाए और वो पाकिस्तान में दोबारा खोला जाए। ये केस हुआ जिसके अंदर मैंने अपनी जो लॉ फर्म है उसको सपोर्ट दी और जो आईटी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसमें मैंने काम किया। उससे मेरा थोड़ा शौक भी डेवलप हुआ, लेकिन उस तरीके से मेरा ध्यान नहीं था कि मैं लॉ करूँगी। फिर मेरे भाई ने सैफुल्लाह मुहिब काका खैल ने मुझे इनकरेज किया कि हमारे पास एक लॉ फर्म है और तुमने इस यूट्यूब केस के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, उसको बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, तो तुम भी लॉ कर लो। मैंने उसकी बात मान ली और मैंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया।